आज मैं अपने सहयोगात्मक सर्वेक्षण के क्रम में विकास क्षेत्र बाबागंज की न्याय पंचायत चौरंग के अंतर्गत आने वाला विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सोहनी का पूर्वा में उपस्थित हुआ हूँ। विगत के भी सर्वेक्षण के दौरान इस विद्यालय के अनुशासन से बहुत ही अच्छी तरीके से साक्षात्कार किया और आनंद की अनुभूति मुझे यहाँ के बच्चों के अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता की उपलब्धि की रही है। आज उसमें कई ऐसी चीज़ें मुझे नवीन रूप में देखने को मिल रही हैं जो अन्य विद्यालयों में सुपरविज़न के दौरान बहुत कम देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं विद्यालय की प्रमुख आदरणीय श्यामा मैम को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में यह भी एक सहयोग बढ़िया है कि इसी न्याय पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाले हमारे ऊर्जावान साथी और यहाँ पर सहायक अध्यापक के रूप में सेवा दे रहे अमरजीत सर हैं। उनका भी जो बच्चों के साथ आत्मीय निर्देशन है और यहाँ के जो शिक्षकगण है जिसमें हरिश्चंद्र सर, आदरणीय प्रेमा मैम, आदरणीय मनोरमा मैम, सबका अहर्निश योगदान विद्यालय को लगातार शैक्षणिक उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। सभी को मैं हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज बहुत कुछ चीज़ें मैंने इस विद्यालय में जो आँख से देखा और बच्चों के आकलन और शिक्षण कार्य करते हुए अनुभूति किया, उन्हीं को कुछ शब्दों में मैं एक क्रम में अगले वीडियो में अभी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से हमारी यह उपलब्धि विकास क्षेत्र बाबागंज के प्राथमिक विद्यालय सोहनी का पूर्वा के अन्य गुरुजनों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी और हम सब मिल करके अपने निर्धारित शैक्षणिक अधिगम लक्ष्यों को और दक्षताओं को प्राप्त करते हुए विद्यालय को निपुण बनाने में सक्षम होंगे। अब मैं अगले खंड में उस खूबी को जो मैंने आज इस विद्यालय में जब से प्रवेश किया हूं और पूरे सहयोगात्मक सर्वेक्षण के दौरान पाया, उसको मैं एक एक करके बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। प्यारे बच्चे हमारे इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं और मैं अभी आज कक्षा 1 की क्लास का अवलोकन कर रहा था जिसका नेतृत्व स्वयं इस विद्यालय की प्रमुख श्यामा मैम कर रही थी। तो श्यामा मैम से मैं ये जान पाया चूँकि बच्चे अभी डीबीटी के लाभ से वो बच्चे अभी लाभान्वित नहीं थे, तो मैंने पूछ ही लिया कि कैसे क्या उपलब्धि है इन बच्चों की, कहाँ से आ रहे हैं। तो वो चूँकि एक पहले के विद्यालय में कहीं ना कहीं से प्री प्राइमरी के क्लास में जुड़े हुए थे, तो मैम ने ऐसी बातें बताई जो वास्तव में हमारे परिषदीय विद्यालयों के बदलाव का द्योतक है, जो एक विश्वास सामाजिक रूप से हमारे जो सरकारी स्कूलों के प्रति था नकारात्मकता का, वो मुझे बड़ा सकारात्मक उपलब्धि के रूप में दिखा। तो आइए मैम से ही मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको मैम ने अपनी गतिविधियों के माध्यम से पूरा टीम सोहनी का पूर्वा लग करके उनका रुझान इस विद्यालय से बना पाए हैं। तो क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं उनको आप कितनी संख्या में इस विद्यालय में जोड़ पाई हैं, उसके लिए मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। मैम आप अपने मुखार बिंदु से ही बताएं। क्लास फर्स्ट में 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल से हमारे विद्यालय में आए हुए हैं जो बहुत प्रभावित है। यहाँ के गार्जियन उनके और बच्चे भी बहुत खुश हैं और हमारे द्वारा जो सिखाया जा रहा है वो लोग उसमें रुचि ले रहे हैं और सीख भी रहे हैं। 3 बच्चे, 8 बच्चों में 3 बच्चे हमारे तो प्राइवेट विद्यालय जो पहले से अध्ययनरत थे वो वहाँ से छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं। और जो बच्चे शून्यता की स्थिति में थे, जिन्हें वर्ण का बिल्कुल बोध नहीं था और भी गतिविधियां बिल्कुल शून्यता को लिए हुए था, उसको मैम आगे बढ़ाते हुए पूरी तरीके से ऐसे उपलब्धि की तरफ बच्चों को जोड़े। मैम से जब मैंने ऑब्जर्व किया, पूछा कि ये बच्चे आपके कितने लगभग निपुण हुए हैं, तो मैम ने अपने वो संख्या बहुत कम करके मुझे बताई। और जब मेरा निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों को स्पॉट असेसमेंट के लिए मैं बुलाया, तो आज पहला विद्यालय मुझे ऐसा मिला है जो 5 बच्चों में 4 बच्चे धारा प्रवाह भाषा और गणित के उस स्तर को प्राप्त किए जो एक निर्धारित ऐप में दिया गया है कि उसको करने के बाद बच्चे निपुण की स्थिति में घोषित हों। तो वो बच्चे हमारे यहाँ पर हुए। इसके लिए मैं मैम का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। बच्चे तो गणित की संक्रियाओं को मौखिक कर ले रहे थे,
जो एक अंक के जोड़ घटाने कक्षा 1 के दिए गए हैं उसको वो मौखिक कर ले रहे थे। और इसी तरीके से चूंकि समय की सीमा से हम लोगों के सुपरविजन और गतिविधियां जोड़ी गई है, इसलिए मैं पूरा समय अगर बिताऊं और सभी क्लास में जाकर उसका ऑब्जर्वेशन एक एक करूं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्लास किसी भी रूप में कम होगा। लेकिन आज क्लास 1 में यह उपलब्धि हम लोगों के लिए, पूरे विकास क्षेत्र बाबागंज के लिए बहुत ही अभिनंदनीय है। और मैम का जो नेतृत्व है इस विद्यालय के लिए वो एक परिणाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मैम भले ना वादा करें, लेकिन मुझे पूरी एक फीलिंग है जो मैंने एक निष्कर्ष के तौर पर महसूस किया है कि यह विद्यालय आने वाले सितंबर माह तक पूरी तरह से निपुण होने की स्थिति को प्राप्त करेगा। ऐसे गुरुजनों को कितना भी प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, सम्मान किया जाए कम है। सभी गुरुजनों को यहाँ की प्रमुख के रूप में श्यामा मैम और यहाँ पर संकुल के नेतृत्व प्रदान कर रहे अमरजीत सर, आदरणीय मनोरमा मैम, आदरणीय प्रेमा मैम, हरिश्चंद्र सर, सबको मैं हार्दिक प्रणाम करते हुए आज अपने सुखद अनुभूतियों के साथ अपने सुपरविजन को समाप्त करता हूं और ईश्वर से यह मनोकामना करता हूं कि हमारे नन्हे मुन्नी ये प्यारे बच्चे जिनका भविष्य गुरुजनों के हाथ में इस रूप में है वो निरंतर इसी तरह उपलब्धियों भरा हो और शीर्ष शिखर पर पहुंचने में सक्षम हो। पुनः मैम को हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और चंद्रजीत सर को भी हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, हरिश्चंद्र सर को सबको प्रणाम अभिनंदन करने के साथ यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। विकास क्षेत्र बाबागंज का प्राथमिक विद्यालय चौरंग जब कभी भी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए यहाँ पर आना होता है, हर बार बहुत कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ के गुरुजनों के द्वारा की जा रही होती हैं जिसको देख करके मन बहुत ही ऊर्जित और उत्साहित होता है। आज मैं इस विद्यालय के प्रमुख परमादरणीय श्री धीरेन्द्र सर के क्लास को अपने कक्षा अवलोकन से हट करके यहाँ के बच्चों के बीच उनकी उपलब्धियों के जानने की चर्चा सर से किए। फिर उसके बाद इन बच्चों के बीच अपनी प्रस्तुति के साथ इन बच्चों के विभिन्न विषयों के विषय में भी जानने का एक प्रयास किए। जो इन बच्चों के बीच आज क्रियान्वयन मुझे दिखाई दिया वो वास्तव में बहुत ही अभिनंदनीय जो इसका रिजल्ट था वो मुझे देखने को मिला। मैं यहाँ का सबसे पहले तो इन बच्चों के नामांकन के सापेक्ष आज की उपस्थिति को देख करके जो 80% बच्चे हमारे इस विद्यालय के नामांकन के सापेक्ष उपस्थित हैं और उपस्थिति के साथ साथ जो बच्चे यहाँ पहले से अध्ययनरत हैं वो बाकायदा डीबीटी का जो लाभ अभिभावकों के खातों में पैसों के हस्तांतरण का था उसको प्राप्त करने के बाद ये बच्चे पूरे दृष्टि के साथ मुझे नजर आए। और एक खूबी जो इनके व्यक्तित्व में इन बच्चों में दिखाई दे रही है वो पूरी तरीके से सुसज्जित रूप में ये बच्चे बिल्कुल मेंटेन्ड वे में पूरे अनुशासन के साथ क्लास में पढ़ते हुए नजर आए। और जो हमारे इस विद्यालय में टीम वर्क के रूप में काम की जो स्थिति संस्कार के रूप में डेवलप की गई है उसका हिस्सा बन करके आदरणीय राजेश सर हैं जो लगातार अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सर को भी मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ में आदरणीय गीता मैम अपने उम्र के इस पड़ाव में भी कदम से कदम मिला करके समस्त गतिविधियों के लिए पूरी तत्परता के साथ बच्चों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर रही हैं। मैम को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं आज जो इस स्कूल में अच्छाइयाँ मुझे देखने को मिल रही हैं
सभी को तो मैं अपने वीडियो में नहीं जगह दे सकता हूं, लेकिन कुछ एक वानगी ज़रूर इन बच्चों के उपलब्धियों को मैं ज़रूर यहाँ पर प्रमाण के तौर पर इस भाव के साथ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ऐसे गुरुजन हैं जो स्वयं अपने कर्तव्य के भाव को आत्मसात किए हुए हैं और बच्चों को अपने घर के बच्चों जैसा प्यार देते हुए अपना पूरा अनुभव और ज्ञान इनके बीच समर्पित कर रहे हैं। उसी का प्रतिफल है। धीरेन्द्र सर से मैं जान पा रहा हूँ कि कई कॉन्वेंट स्कूल के भी बच्चे हमारे इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं। क्यों सर, हम गलत बोल रहे हैं? तो इसके लिए सर आप क्या प्रयास करते हैं? मेरे दोस्तों से आपसे जानना चाहूँगा, क्या करते हैं सर? आर्मी से के बच्चों पर काम कर रहे हैं? जी सर, सभी बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करते हैं, फोन करते हैं और जो बच्चा नहीं आता है उनको बुलाने का प्रयास करते हैं। और ये सर को मैं देख रहा था कि मैं अपने सुपरविजन के विभिन्न क्रियाकलापों में टू द पॉइंट व्यस्त था। कभी ऐप में चीज़ें भरने की थी, कभी असेसमेंट में थी, कभी मॉडल शिक्षण के रूप में चीज़ें थी। सब कुछ मैं कर रहा था, लेकिन यहाँ के गुरुजन अपने भी काम में पूरी तरीके से निमग्न थे। ये अभी तो मैं मिटा दिया हूँ, इरेज कर दिया हूँ। सर अभी जब हमसे वार्तालाप हो रही थी उसी दौरान उठे और कल के होमवर्क पर भी सर का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सुपरविजन के इस दौड़ में बच्चों को कल का होमवर्क न दिया जाए। और साथ ही साथ सर विषयगत चीजें तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में जीके की भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। सर चीजें गंभीरता से प्रयास की जा रही हैं तो स्वाभाविक है उसका भी बेमिसाल होगा ही। मैं अभी बच्चे तो यहाँ सब तैयार बैठे हुए हैं, कुछ एक बच्चों की कॉपियों को और उनके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का जो संकलन नोट्स में किया गया है उस पर भी अभी हम राजेश सर से निवेदन करेंगे कि इन बच्चों के जो कॉपियां हैं उस पर भी ये कैमरा ले जाया जाए और मैं दिखा सकूं कि ये बच्चे। क्या नाम है बिटिया आपका? ये बिटिया देखिए एकदम व्यवस्थित तरीके से भी इसके व्यक्तित्व को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। पूरी तरीके से मेंटेन है और ये देखिए ये नोट्स है और मैं जो देख पा रहा हूँ ये पूरा नोट्स जो है कितना सुंदर तरीके से ये विमल जिंदगी विशाल किरणें क्लास 5 में हो ना बेटा? क्लास 5 की ये बिटिया का ये पूरा नोट्स है। और मैंने बीच से इस नोट्स के विषय में भी क्वेश्चनिंग जब किया तो ये बच्चे पूरे मुखरित भाव से उसका उत्तर दिए। देखिए मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ इससे कुछ पूछने के लिए, देखता हूँ कि ये बिटिया बता पाती है कि नहीं। इसी के नोट्स से मैं पूछ रहा हूँ, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयावान है, इसलिए उन्हें दयानिधि कहा गया है। बहुत अच्छा, एक बार इस बिटिया के लिए जोरदार ताली। आइए फिर औचक किसी पेज पर पहुंचते हैं और पुनः एक आध क्वेश्चन मैं करता हूं और ये दिखाने के लिए कि गुरुजनों का प्रयास कितनी गहराई से इनके साथ जोड़ा गया है। पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? पहले मौलवी साहब कुछ ना जानते हुए भी सब कुछ जानते थे, तो जानने का दावा करते थे, और दूसरे मौलवी साहब गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। फिर से एक बार जोरदार ताली। और एक बात मैं अपने इस वीडियो में सम्मिलित करना चाहूँगा। पाठ्यक्रम में एक दिशा निर्देश विभाग के द्वारा पाठ्य पुस्तकों में दिया गया है कि किस महीने में कौन से पाठ को पढ़ाना है। मैं इस क्लास 5th और 4th के बच्चों के बीच आज बहुत गहन आकलन किया और बच्चों के बीच अपनी भी तरफ से जो भी प्रेरणा देने की मेरी क्षमता थी वो भी मैंने देने का प्रयास किया। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय कक्षा 5 के गणित ज्ञान पुस्तक में दिया गया है कि अगस्त महीने में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का ये चैप्टर पढ़ाया जाए, वह भी सर के द्वारा वहाँ से भी आगे बढ़ाया गया है। और साथ में ये देखिए दूसरी बिटिया की एक तुम्हारा है ना बेटा, क्या नाम है आपका? सती बिटिया, ठीक है, सती बिटिया। और एक चीज सर का मैं दिखाना चाहूँगा, बाकायदा देखिए ये बच्चों के कापियों का मूल्यांकन एक एक पॉइंट का किया गया है और बाकायदा जो अपेक्षित सुझाव है उसको भी देने का प्रयास किया गया है। ये सारी 2 संख्याओं और सर से मैंने जानने का प्रयास किया कि क्या सर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं जो गणित की आप दे रहे हैं क्या ये सब बच्चे कर लेते हैं? तो वहाँ भी मुझे पॉजिटिव उत्तर सुनने को मिला। साथ में मैंने अपने आंग्ल भाषा पर भी कुछ बातें किया कि क्या बच्चे इंग्लिश में चीज़ें को जान सकते हैं।
तो वहाँ भी देखे कि बाकायदा हमारे बच्चे अंग्रेजी की भी बहुत सारी चीज़ें सब कुछ बताने में सक्षम नजर आए। और एक खूबसूरत बात जो अपने इस वीडियो में मैं सम्मिलित करना भूल जा रहा था, वो था अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे विभाग के द्वारा प्रिंट रिच मटेरियल्स भी बच्चों के अधिगम स्तर को रुचिपूर्ण उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए दिया गया था, जो बखूबी इन बच्चों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो मैं धीरेन्द्र सर से ये बात ज़रूर चाहूँगा कि कुछ चीज़ें मुझे भी मेरे वीडियो में भी इन बच्चों को इससे जो लाभ मिल रहे हैं उसको भी करवाने का सर कष्ट करें। धीरेन्द्र सर यहाँ पर सर जरा से कैमरा करें। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए प्रिंटर सामग्री मिला नहीं और सर बाकायदा अपने शिक्षण कक्ष की दीवारों पर इसकी शोभा के रूप में इन्हें चस्पा ही किए। चस्पा केवल औपचारिक रूप में सर ने नहीं किया बल्कि इसे बोध भी कराने में डट गए और मुझे उम्मीद है कि बहुत एक चार्ट पर सर विजय भी हासिल कर लिए होंगे। तो आइए मैं धीरेन्द्र सर से कुछ बच्चों को चाहूँगा कि आप थोड़ा से पिक करें और उनसे इससे जुड़ाव की चीज़ें कुछ थोड़ा सा मुझे भी दिखाने का कष्ट करें। धीरेन्द्र सर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दैनिक जीवन में तकनीक से संबंधित पोस्टर है, जो जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ें हैं, इसको बच्चे देखकर आसानी से जान सकते हैं कि ये मोबाइल है, किस काम में आता है, रेडियो, प्रिंटर, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, कैलकुलेटर। इस आधुनिक युग में इनकी बड़ी आवश्यकता है और बच्चों को जानना भी चाहिए इनकी विषय में। तो कोशिश की जाती है कि बच्चे अच्छी तरह से जाने समझे। जी बिल्कुल जी। जैसे रीड एलॉन्ग ऐप है, बच्चे चलाते हैं, उससे पढ़ते हैं और बताइए बेटा शशि, रीड एलॉन्ग ऐप से क्या करते हैं? उसमें क्या मिलता है पढ़ने को? कहानी वगैरह रहती है क्या? हाँ? ये बच्चे हैं हमारे घर देखकर आपको देखकर लेकिन ये बाकायदा कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर सर ये बैठक का गाना, लुका छिपी, ये सब बोध है इन बच्चों को अभी इतनी जल्दी इनको देखते हैं। और ये जैसे मेला होता है, बता सकते हैं बच्चे? बिल्कुल बता सकते हैं। चलो बेटा खड़ी हो तुम। क्या नाम है? इसमें मेले में क्या क्या दिखाई देता है बताओ बेटा। ये कहाँ मिलता है ये सब? मीडिया के लिए भी एक जोरदार ताली। कुछ ऐसी चीजें हैं अब विद्यालयों में इतना परिवर्तन के क्रांतिकारी के बदलाव में अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो 2 से 2.5 घंटा का निर्धारण है वो बहुत कम पड़ जा रहा है। गुरुजनों के इन प्रयासों को हम सब लोग सम्मान के तौर पर दे ही क्या सकते हैं। सिर्फ एक सम्मान के 2 शब्द तो मैं पुनः इस विद्यालय के प्रमुख आदरणीय धीरेन्द्र सर और यहाँ पर पूरे टीम भावना से अपना अहर्निश सहयोग जोड़े हुए आदरणीय राजेश सर और गीता मैम और आलोक सर सबको अभिवादन करते हुए बच्चों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और स्वर्णिम भविष्य की उज्जवल कामनाएं करते हुए अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।